जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं आपको सुख सागर 9वें स्कंद का 8वां अध्याय सुना रही हूँ। नृपति सागर कर चरित्र अब सुनो हो भूप पर्वचीन, वंश सकल वर्णन करो कलिमल पातकहीन। सुनी श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, रोहित के हरित पुत्र उत्पन्न हुआ। हरित के चंप पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसने चंपापुरी बसाई। चंपक के सुदेव हुआ, सुदेव के विजय पुत्र हुआ। विजय के भरूक हुआ, भरूक के व्रक, व्रक के बाहुक का राज्य शत्रु ने हर लिया। तब वह स्त्री के सहित वन में जाकर समय पाकर मर गया। बहुक के मरने पर स्त्री भी उनके साथ ही सती होने लगी। तब और ऋषि ने उनके गर्भ जान कर उसे पति के साथ सती होने से रोक लिया। सो तीनों ने उसको गर्भवती जानकर कपट से उसे जहर दे दिया। वह जहर खा गई, किंतु भगवान की कृपा से मरी नहीं। 10 महीने में उसके जहर के साथ ही एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम सगर हुआ। वह चक्रवर्ती था, जिसके की पुत्रों ने इन समुद्रों को खोदा था। सगर ने औरव ऋषि के कहने से ताल जंग नाम के यमुनों को और है बर्बरों को जीत कर कुछ एकों को दाढ़ी धारण करने वाला बना दिया और कुछ लोगों को खुले केश वाला कर विकृत कर दिया। राजा सगर ने और ऋषि के बताए हुए योग से अश्वमेघ यज्ञ किया। अश्वमेघ यज्ञ के घोड़े को चुरा कर इंद्र ले गया। राजा सगर की सुमति नाम की रानी के 60,000 पुत्र थे, जिनको सगर ने आज्ञा दी कि घोड़े को ले जाओ। पिता की आज्ञा पाते ही वे 60,000 पुत्र घोड़े को ढूंढने लगे। खोजते खोजते जब घोड़ा कहीं न मिला, तब उन्होंने पृथ्वी खोदना शुरू किया। खोदते खोदते ईशान दिशा में कपिल जी के आश्रम में घोड़े को बंधा हुआ देखा। वहाँ कपिल जी समाधि लगाए हुए बैठे थे। यह देख 60,000 सब के सब यही घोड़े का चोर है, जो आंख मीचे हुए बैठे हुए हैं। ऐसा निश्चय करके हथियार उठा उठा कर उनके हुल्लड़ करके मारने को टूट पड़े। जब मुनि ने आंख खोली तो उसके अनादर करने के अपराध से ही मुनि की आंखों से उत्पन्न हुई अग्नि से उन सब के शरीर भस्म हो गए। महात्माओं के विषय में किया हुआ अपराध उस अपराधी को ही नष्ट कर देता है। हे राजन, कुछ लोग कहते हैं कि वे कपिल मुनि की क्रोधाग्नि से जल गए थे, किंतु यह संगत उचित नहीं है, क्योंकि सतोगुण के साक्षात मूर्तिवान अवतार श्री कपिल देव जी की दृष्टि में भेद होना संभव नहीं है। जिन्हें कपिल जी ने सांख्य योग की विद्या का विस्तार किया है, जिससे कि मुमुक्षु पुरुष भव सागर से पार हो जाते हैं। भला उसकी दृष्टि में शत्रु मित्र आदि का किस प्रकार का भेद। सगर राजा की दूसरी स्त्री केशनी के गर्भ से अचमंजस नामक पुत्र हुआ, जिसके अंशुमान हुआ। अचमंजस पूर्व जन्म में योग से भ्रष्ट हो गए थे, अतः योग के प्रभाव से पूर्व जन्म के स्मरण बने रहने से अपने को पागल की भांति का सा बना लिया था।
किसी को यह नहीं जांचने देते थे कि यह बालक पूर्व जन्म का कोई योगी है। असमंजस खेलते हुए बालकों को कुआं बावड़ी में डुबो देते थे। तब प्रजा ने दुखी होकर यह बात राजा से कही। असमंजस के इस कुकर्म को सुनकर राजा ने उनको शहर से निकलवा दिया। असमंजस पिता के स्नेह को त्याग कर डुबाए हुए बालकों को अपने योग बल से जिंदा दिखाकर वन को चले गए। सब अयोध्यावासी प्रजाजन मृत बालकों को पुनः देखकर बड़े ही विस्मित हुए। राजा भी बड़े पछताए। राजा ने घोड़े को खोजने के लिए अंशुमान को आज्ञा दी। वह अपने चाचाओं के मार्ग से पुनः वहां पहुँचे, जहां भस्म के पास ही घोड़ा बंधा था। वहां कपिल जी के दर्शन कर उनको प्रणाम करके स्तुति की। सुखदेव जी बोले, हे राजन, स्तुति से प्रसन्न होकर कपिल जी ने अंशुमान से कहा, हे पुत्र, तुम अपने बाबा के इस घोड़े को ले जाओ। ये तुम्हारे चाचा जले हुए भस्म के ढेर के रूप में पड़े हुए हैं। इन सब की गंगा जी के परम पवित्र जल से ही मुक्ति हो सकेगी। यह सुनकर उनकी परिक्रमा करके और सिर से प्रणाम करके अपने बाबा के यज्ञ के घोड़े को ले आए। राजा सगर ने उस घोड़े से अपने यज्ञ को पूर्ण किया तथा अंशुमान को राज्यभार सौंपकर और संसार के सब बंधनों को तोड़ परम गति प्राप्त की। बोलिए ओम नमः भगवते वासुदेवाय। 8वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की 9वां अध्याय यह आप दूसरी वीडियो में सुने। पूरी सुख सागर सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय भोले की लिखें। जय भोले।